good guys. All the way from Canada. No. All the way from Punjab. Harpreet. हरबरार. जसविंदर क्या है? हरजोत सिंह जसर. Hey, give it up for Harjot again, guys. अभी क्या है सबके वेलकम बैक टू अनदर फ्रेशर्स. या फ्रेशर्स हो रही है क्या हो रहा है? भाई फ्रेशर्स, अमन भाई फ्रेशर्स दिल को ठेस पहुंचा रहा है भाई. थैंक यू भाई ज्ञान, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया यार. वैसे यार ज्ञान का नाम सुन के ना मुझे इसके लिए दुख फील होता है यार. पैदा होते ही इसके घर वालों ने इसमें इतना प्रेशर डाल दिया कि बच्चे का नाम रखेंगे ज्ञान. ज्ञान प्रकाश. स्कूल में जाएगा टीचर बुली करेंगे, कॉलेज जाएगा बच्चे बुली करेंगे. अच्छा और क्या सीन हुआ इसके साथ? हम सब घर पहुंच जाते हैं, रेस्ट करते हैं, उठ जाते हैं सो के. मैं इसको फोन करता हूँ, भाई कल आएगा, भाई कल कॉलेज आ रहा है ना. इसका जवाब होता है, भाई मैं तो मेट्रो की वेट कर रहा हूँ, मैं तो द्वारका रहता हूँ, मैं तो पहुंचा ही नहीं अभी तक. इस भाई के साथ क्या सीन है? दिल्ली मेट्रो जो है ना यार, इसका इकलौता सहारा है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द टुडेस टॉपिक ऑफ स्टैंड अप, दिल्ली मेट्रो. तो मैं जैसे कहा था इस शो के स्टार्टिंग में कि स्वागतम 2022 एक्चुअली उन लोगों के लिए जो आउटसाइड दिल्ली है. तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो आउटसाइड दिल्ली है, उनको नहीं पता कि दिल्ली मेट्रो की कोई चीज थी. काफी लोग हैं, मैं बताता हूँ. देखो दिल्ली में ना दो चीजें टॉप की हैं. एक क्राइम रेट, दूसरा दिल्ली मेट्रो. अब दिल्ली मेट्रो टॉप की क्यों है? भाई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मोड है ना, सब मिलता है भाई. एसी, फेयर भी कम है, पोल्यूशन भी नहीं होता. बस एक चीज नहीं मिलती है, सीट. क्या करनी है सीट? नहीं मिलती ना, कोई चक्कर क्या, ठीक है चलती है सीट. पर एक चीज है भाई, मैं आगे जाऊं सेट में, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा दिल्ली मेट्रो के बारे में कि अगर कभी कोई ऐसी किताब लिखी गई जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही होगी, लड़कियों की हक की बात हो रही होगी ना, तो उसमें दो लोगों का नाम टॉप पे होगा. एक हिंदुस्तानी भाव, दूसरे दिल्ली मेट्रो. अब हिंदुस्तानी भाव का क्यों होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही डिफाइन करते हैं. लेकिन दिल्ली मेट्रो का क्यों होगा? मैंने एक क्लिप देखी, उस क्लिप में मुझे समझ में आया कि यार जैसे हम लड़के बाहर लड़ते हैं ना, ऐसे सड़क पे लड़ना शुरू करती है या कुछ करती है, वैसी लड़ाइयां करती हैं लड़कियां दिल्ली मेट्रो में. मैंने एक सीन देखा, एक आंटी दूसरी आंटी के साथ लड़ रही है एक सीट के पीछे. और वो लड़ाई भी ऐसे नॉर्मल लड़ाई नहीं, आंटी मुझे सीट चाहिए, नहीं मुझे सीट चाहिए, मेरे पास बच्चा है, मेरे पास बैग है, बच्चा रो रहा है, बैग रो रहा है. बैग कैसे रो रहा है? बैग कैसे रो सकता है? नहीं भाई, लड़ाई कैसी हुई है? एक आंटी ने दूसरी आंटी के चांटा मार दिया, सिर्फ सीट के पीछे चांटा मार दिया है. और दूसरी आंटी ने गांधी जी की जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं करी, उन्होंने पेपर स्प्रे छिड़क दी. अब भाई देखो, चांटा इज सिलेक्टिव इन नेचर. चांटा जिसके पड़ता है ना, दर्द उसकी ही होता है. बट पेपर स्प्रे इज नॉट सिलेक्टिव इन नेचर. और ये सारा कांड हो रहा है वुमेन कोच में. रिजर्व कोच है भाई, उसमें क्यों लड़ रहे हो? अच्छा अगर मान लो रिजर्व कोच है, उसमें भी सीटें भर गई, तो मैंने क्या कहा था? चांटा इज सिलेक्टिव, पेपर स्प्रे इज नॉट सिलेक्टिव. वैसे दिल्ली मेट्रो का लड़कियों के लिए प्यार इज नॉट सिलेक्टिव. भाई पूरी मेट्रो में दो सीटें आपके रिजर्व है, वहां बैठ जाओ. अच्छा अगर वहां भी नहीं मिल रहा तो हम लड़के सीट देने को तैयार है, हमसे सीट ले लो. क्या हो गया भाई? भाई सीट की बात है कि माइक ले रहे हो भाई. मुझे मेरे जेई के दिन याद आ गई सीट से. रिजर्वेशन मेरी सीट ले गया आईटी दिल्ली की. अच्छा मेरे से कभी कोई पूछता ना यार दिल्ली मेट्रो में फेवरेट स्टेशन कौन सा है, मेरे पास एक ही जवाब होता है, मेरा बेस्ट फेवरेट स्टेशन है कश्मीरी गेट. क्योंकि भाई कश्मीरी गेट में एक ऐसा स्टेशन है, जब आप वहां पहुंचते हो ना, दुनिया की भाग दौड़ से जो लाइफ में परेशानियां होती हैं उन सबसे दूर हट के ना, आप एक पल रुक के सोचते हो कि क्या अभी इसी वक्त अगर मेरी जान चली गई तो क्या मैं लाइफ में कुछ मिस करूंगा? क्या कुछ ऐसा जो मैं मिस करूंगा या मैं पूरा नहीं कर पाया? क्योंकि भाई कश्मीरी गेट पे ना कुछ पता नहीं चलता कब 2500 बंदों में से कोई आया और
तुम लोग कश्मीरी गेट नहीं गए क्या कभी? चलो खैर, कभी जाओ तो देख के रखना, वहाँ 2,500 लोगों का सैलाब आता है, कब कोई लेफ्ट राइट निकल गया पता नहीं चलता। तो ऐसे एक बार मैं कश्मीरी गेट ट्रैवल कर रहा था, और मैं ट्रैवल कर रहा था अकेले, मैं गुवाहाट मेट्रो से चढ़ा। अच्छा, आजकल क्या है ना, दिल्ली मेट्रो में चेकिंग सिक्योरिटी बहुत टाइट हुई थी, खासकर हमारी सरदारों की। तो जब भी मैं गेट से निकलता हूँ ना, वो मुझे रोकते हैं एंड दे चेक 2 थिंग्स। फर्स्ट, सेकंड, बाकी मेरी बॉडी में कुछ भी RDX लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस यहाँ से और यहाँ से मतलब है। चलो यहाँ की बात मैं नहीं करता, उनको लगता है मैं यहाँ पे ना कृपान रखता हूँ, चाकू। एंड दिल्ली मेट्रो का ना रूल है कि 3 इंच से बड़ा चाकू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 इंच के बाद इट इज टू डेंजरस एंड टू लॉन्ग। तो भाई ठीक है, मैं नहीं कैरी करता 3 इंच से लंबा कुछ भी। तो भाई अब क्या होता है, मैं वहां गया, उन्होंने यहाँ चेक करा। जनरली मेरे पास क्या यहाँ पे पर्स होता है, वॉलेट होता है, या कुछ भी मेरा रखा होता है जेब में, तो स्टफ्ड होता है। अब वो ऐसे करके चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे कृपान तो नहीं है। अब वो क्या करते हैं, जैसे ना मैं गया गेट पे, उन्होंने स्कैन करा, वो ये करते हैं, ये आईब्रो वाली चीज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गर्ल चेकिंग अनदर गर्ल इफ शी इज ऑन पीरियड। वो लड़की पास कर रही है, पूछ रही है, दूसरी लड़की पीछे दिख रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। वैसे मेरे साथ होता है सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। अब अगर वो सिक्योरिटी गार्ड नॉन सिक होता है ना, और मुझे उस साइड पे लेके जा रहा होता है कि भाई कृपान चेक करा, मैं उसको बता देता हूँ भाई नहीं क्या कुछ नहीं भाई, रुमाल है या पर्स है, कुछ भी है। बट अगर वो एक सिक ऑफिसर होता है तो आई लाइक टू प्ले अ लिटिल गेम। वो मेरे को ऐसे चेक करते हैं, देन दे गो लाइक भाई क्या कृपान, एंड विदाउट सेइंग कि भाई रुमाल है या कुछ है, आई गो। अब बाजी की ड्यूटी है चेक करना कि क्या 3 इंच से लंबी कृपान है या नहीं। अब जनरली सरदार ऑफिसर भी मुझे साइड पे ले जाते हैं, और बिफोर वो मेरे पे केस कुछ करे मैं बता देता हूँ। बट एक बार जैसे मैंने कहा कि मैं कश्मीरी गेट ट्रैवल कर रहा था, मैं गुवाहाट स्टेशन पे गया, सरदार ऑफिसर थे, उन्होंने चेक करा, एवरीथिंग करी, मैंने सिर हिलाया, एंड टू माई सरप्राइज मुझे वो साइड पे लेके नहीं गए, 2 कदम पास आए, मेरे कान में बोले वीर जी मकसद नहीं बोलना है। और यहाँ मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए सोच रहे भाईजान ये बातें उनके वहां भी बोलते हैं। भाईजान हमें लगा ये लाइनें सिर्फ हमें बोलते हैं, नहीं भाई कश्मीरी गेट में सबको जोड़ा हुआ है। चलो भाई मैं कश्मीरी गेट ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मैं आ गया, रेड लाइन से मैंने चेंज करी येलो लाइन कश्मीरी गेट पे। कश्मीरी गेट खाली देख के ना मेरी डबल फट गई, क्योंकि मैं पहले अकेले ट्रैवल कर रहा था, मेरी वैसी फट रही थी, और मैं खुश भी हूँ कि भाई चल सीट मिल जाएगी, बट मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम कश्मीरी गेट से हौस खास की तरफ जाओ ना, तो अगला स्टेशन आता है चांदनी चौक। अब मैं कश्मीरी गेट पे बैठा, मेट्रो खाली है, मेरे लेफ्ट राइट सीटें खाली है। चांदनी चौक स्टेशन आया, और चांदनी चौक स्टेशन पे ना गुरुद्वारा है, तो वहाँ से यूजुअली सिख लोग चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं। तो ऐसे ही हुआ, चांदनी चौक स्टेशन पे मेट्रो रुकी, 2 अंकल आए सरदार जी, एक मेरे लेफ्ट में बैठे, एक मेरे राइट में बैठे। अब देखो कश्मीरी गेट स्टेशन तक मैं पूरी मेट्रो से डर रहा था, चांदनी चौक आते आते पूरी मेट्रो अब हम 3 सरदारों से डर रही थी, क्योंकि भाई वही ना मैंने क्या कहा था, फ्रेंडली फायर मैं करके सारे रिस्की जोक्स नलीफाई कर दूंगा। तो कश्मीरी गेट पे जो बैग वाला जोक था वो यहाँ से नलीफाई हो जाता है। तो अगर कुछ होता है तो सबकी रिकॉर्डिंग है, ध्यान रखना, सिर्फ मैं अकेला नहीं फंसूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इंडिया में बेस्ट फैशन यूनिवर्सिटी कौन सी है? अमन भाई कुछ कह रहे हैं? अमन भाई माइक, अरे फैशन यूनिवर्सिटी कोई तो होगी, कोई एक तो नाम। फैशन कोई एक जवाब, सही जवाब कोई एक। JNU कौन सा? जामिया, ANU। मैं बताता हूँ भाई, जो बेस्ट फैशन यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की जितनी लाइनें हैं ना, हर लाइन का एक अलग ड्रिप मेन्यू है।
एक सेट अमाउंट ऑफ ग्रिप के बिना आप उस गेट को क्रॉस नहीं कर सकते। भाई मैं यूनिवर्सिटी में आया, ठीक है, तो मेरे से ऐसे दोस्त यार पूछते हैं कि भाई तेरा एम क्या है और करना क्या है, कॉलेज लाइफ शुरू होगी। मैंने कहा भाई एम का तो मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि एक बार पिंक लाइन में ना एक लड़की के साथ ट्रैवल करना है। कोई भाई पिंक लाइन में जो लड़कियां ट्रैवल करती है ना, उनकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। वो ऐसे टिप टॉप फुल तैयार होकर निकलती हैं। अच्छा, ये लड़कियां वो होती हैं जो शादी में दुल्हन से ज्यादा सजी होती हैं, बाद में जाके यही दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही होती हैं। अब मैं भाई मेरे साथ एक लड़की खड़ी, मैंने सोचा यार साथ में ट्रैवल करें। मैंने उसका भाई देखा कलर कोऑर्डिनेशन, 80,000 के जूते, बेस्ट तैयार हुई भाई। और भाई फिर मैंने देखा खुद को, 80,000 का तो मैं खुद पूरा नहीं हूँ। अब पिंक लाइन में मैं ट्रैवल कर रहा, मैंने भाई सोचा आज पूरा तैयार होके जाएगा भाई, फुल इंप्रेशन। मैं तैयार होके गया, मैं देख रहा हूँ भाई सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ी दूर एक लड़की AK-47 लेके जा रही है। तो मैं कहा ये क्या शुरू हो गया, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, पिंक लाइन में AK-47 अलाउ हो गई है। भाई लड़की मेरे साथ साथ ही सिक्योरिटी चेक में गई, उधर अपनी साइड पे अपनी साइड पे। भाई मुझे रोक लिया, उसको रोका नहीं। मैंने कहा सर क्या बात हो रही है, वो AK-47 निकल गई है, मुझे रोक रहे हो। कहते बेटे उसके जूते देखे, 80,000 के जूते हैं उसके, वो AK-47 वो पेंजर लेके निकल जाए, तो अपने कपड़े दे। फिर मुझे उस दिन एक बात समझ में आई कि कभी मैंने अगर दिल्ली मेट्रो पे स्टैंड अप करा ना, तो मैं एक बात से शुरू करूँगा कि मैं दिल्ली में ना 2 चीजें टॉप की हैं, एक क्राइम रेट, एक दिल्ली मेट्रो। अब एक लास्ट चीज बताओ, बॉलीवुड ने दिल्ली मेट्रो से क्या कॉपी करा? कोई गेस, एक गेस। क्या? झंडे वाला? नहीं, एक गेस और। बॉलीवुड ने दिल्ली मेट्रो से क्या कॉपी करा? क्या चीज? रिजर्वेशन। IIT की बात हो रही है। अच्छा चलो तुम समझने में आओ, दिल्ली मेट्रो में वो देखिए छोटी सी बच्ची होती है, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होती है ना? दैट इज एक्चुअली अ छोटी बच्ची का चेकर, क्योंकि उसके पास खड़े होकर बच्चे ये तो चेक करते हैं कि क्या मैं छोटी बच्ची हूं या नहीं। तो टाइगर श्रॉफ का जो डायलॉग है कि छोटी बच्ची हो क्या, दैट कम्स फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। तो ये क्लियर करता है कि दिल्ली मेट्रो अपने टाइम से तो बहुत आगे थी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच।